सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोहा ग्राह ग्रासैकतम्। तुमने कहाँ तक देखा था? क्या लग रहा है टाइम? 214 14 देखा था। अच्छा 215 से पढ़ते हैं। थैंक यू गीता। ज्ञात्वा सदा तत्त्वनिष्ठान् अनुमोदामहे वयम् अनुशोचाम एवान्यान् न भ्रान्तैर्विवदामहे। ज्ञात्वा सदा तत्त्वनिष्ठान् अनुमोदामहे वयम् अनुशोचाम एवान्यान् न भ्रान्तैर्विवदामहे न भ्रान्तैर्विवदामहे। यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं 210 से वी आर टॉकिंग अबाउट 80 पद। 80 पद मतलब क्या हो गया? ऐक्यम। ऐक्यम बिटवीन व्हाट? ऐक्यम बिटवीन व्हाट? बताइए फटाफट। सबको अब मैं क्वेश्चन आंसर रूप में ही रखूं। 80 पद मतलब ऐक्यम बिटवीन व्हाट? जीवन ईश्वर। जीवन ईश्वर। ठीक है, तो इज इट पॉसिबल दैट जीवन ईश्वर कैन बी इक्वेटेड? 80 पद में जब हम इक्वेट कर रहे हैं, इज इट पॉसिबल? नो। तो क्यों नहीं? हमको उपाधि छोड़नी पड़ेगी दोनों। हाँ, दोनों की उपाधि छोड़ेंगे तो इक्वल हो जाएंगे। तो एक उपाधि में क्या डिफरेंस है? उपाधि क्यों छोड़नी पड़ेगी लखन जी? उपाधि रखने से क्या हो जाएगा? फिर तो इक्वल नहीं होंगे ना। हाँ, मतलब क्या होगा? एक जन कैसा है, दूसरा कैसा है? एक जन कैसा है और दूसरा कैसा है उपाधि के साथ में? एक जीव है, एक अल्प हाँ, एक अल्पज्ञ जानता, है। एक सर्वगत है, सर्व। हाँ हाँ, तत्व बोध का सारा, उसको छोड़िए मत, तत्व बोध हर जगह लगेगा। जीव कैसा है? अल्पज्ञ, अल्प शक्ति। और ईश्वर कैसा है?
सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। सर्वशक्ति। तो इसलिए दोनों के साथ मतलब व्यवहारिक लेवल पर इट इज नॉट पॉसिबल टू इक्वेट बोथ ऑफ देम, ये हमें जानना पड़ेगा। तो दे आर टोटली डिफरेंट इन व्यवहार पर। जब वी आर इन व्यवहार इंटरैक्शन, वी हैव टू मेंटेन भेद। अस्सी पद जब हम लोग देख रहे हैं एट दैट लेवल इट इज फाइन, बट फ्रॉम द पारमार्थिक लेवल, हाँ, बट फ्रॉम द व्यवहारिक लेवल I have to maintain head every time. I cannot see chair as table. I cannot see table as chair. I cannot see book as pen. I cannot see pen as book. From that level, I have to maintain the difference. भेद बुद्धि हमें रखनी पड़ेगी, हाँ. But all rules that जीव जगत ईश्वर will apply only when we see भेद. जो जीव जगत ईश्वर का जो रूल्स एप्लीकेबल होते हैं वो तभी होंगे जब हमारे अंदर में हमने भेद बुद्धि को मेंटेन करके रखा है। और उस समय क्या होगा, व्यवहारिक लेवल पर जीव हैज टू सरेंडर टू दैट ऑलमाइटी ईश्वर। क्यों? क्योंकि ही इज अल्पज्ञ, ही इज अल्प शक्ति। द मोमेंट, अच्छा, सरेंडर करने से बताइए क्या होता है? सरेंडर करने से क्या होता है? बड़ी शक्ति आके काम करते हैं। वेरी गुड मीनाक्षी जी। क्या होता है, हमारी जो क्योंकि जीव जो है वो छोटा है, अल्प शक्ति है, तो जो सर्व शक्ति है उसकी शक्ति हमारे लिए काम करने लगती है। जैसे ही हम लोग सरेंडर करते हैं तभी ही तो ईश्वर स्टार्ट्स ग्रेसिंग द जीव। ईश्वर विल ग्रेस द जीव। इसीलिए नेवर ट्राई टू टेक आउट दैट ईश्वर एंड मेंटेन द जीवहुड। कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जो वेदांती लोग कई बार गलती करते हैं। हम लोग की बात नहीं कर रही हूँ मैं, दूसरे जो लोग जो इससे गुरु परंपरा से पढ़ते नहीं हैं, अपने आप पढ़ेंगे। दे डू दिस मिस्टेक दैट दे ट्राई टू रिमूव दैट ईश्वर एंड दे मेंटेन द जीवहुड एंड देन ऑल द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। ठीक है, सो हियर वी हैव टू मेंटेन दिस दैट टिल I have my Jeevhood, I have to maintain that Ishwar also. I cannot refute or I cannot negate that ईश्वर। इसीलिए बहुत बड़े बड़े जो भी संत महात्मा लोग भी हुए हैं, बड़े बड़े वेदांती भी हुए हैं, वो लोग भी ईश्वर को अपनी उपासना में रख के ही वो लोग आगे काम करते हैं। खंड खाद्य, मैं हमेशा बोलती रहती हूँ ना, बहुत टिकलिश ग्रंथ है वेदांत का। उसमें भी प्रेयर से ही शुरू हुआ है वो ग्रंथ। तो इसलिए हमें कृपा की आवश्यकता होगी ही। क्या करते हैं भगवान बताइए? ईश्वर हाउ डज ही ग्रेस, जैसे अभी आप लोग ने बताया कि ईश्वर ग्रेस करते हैं। हाउ डज ही ग्रेस? इन टू फॉर्म्स ही ग्रेसेस। हाउ? ये सब हमने बहुत बार देखा हुआ है, किस तरह से वो ईश्वर काम करते हैं हमारे लाइफ में, जीव के लाइफ। दो मैंने हिंट भी दे दिया है, दो तरह से काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? अच्छा, क्या क्या होता है जब ग्रेस आने लगता है, कृपा आ रही है हम पे, कैसे समझ में आता है? बताइए। कृपा आ रही थी कि नहीं भगवान की, कैसे समझ में आए? जीव की इच्छा ईश्वर की इच्छा बन जाती है। हमारी इच्छा ईश्वर की इच्छा बन जाती है ईश्वर और की इच्छा हमारी इच्छा बन जाती ईश्वर की इच्छा हमारी इच्छा बन जाती है। मतलब इच्छा कहाँ है? अंदर। मतलब वो अंदर से भी काम कर रहे हैं। ठीक है, एक ये बात हो गई। और दूसरा? एक हमारे मन में काम करते हैं और दूसरा इजी है। अब तो एक अंदर तो दूसरा बाहर। इतना मुश्किल तो नहीं है। एक अंदर काम करते हैं तो एक बाहर काम करते हैं। बाहर किस रूप में काम करेंगे वो?
अंदर मनस्थिति को बनाते हैं, बाहर किसको बनाएंगे? परिस्थिति को बनाएंगे। परिस्थिति मतलब कंड्यूसिव सिचुएशन हमारी होगी। तो कंड्यूसिव सिचुएशन जब हमारी होगी, तब हमारा सब कुछ जो भी हम चाह रहे हैं उस हिसाब से सब कुछ अपने अपने स्थान पर होता जाएगा। तो इसीलिए तो शरणागत भगवान जो है गीता में बोलते हैं, डिवोशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु। देखिए चैप्टर 9 का आखिरी श्लोक देखिए। मन मना भव मद भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम्। मिला? आत्मानम मत्परायण। मन मना भव, भगवान बोल रहे हैं, इसीलिए डिवोशन लाइफ में बहुत जरूरी है। 34th श्लोक, 9.34। ये हमारा जीवन बन जाना चाहिए 94 वाला, 34 वाला। मन मना भव मद भक्तः मद याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्तैवम् आत्मानं मत परायणः। हर जगह पे उन्होंने यही बोला हुआ है। तो दो चीजें, दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन व्यवहार। व्हाट आर द टू थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट? धर्म एंड शरणागति। These two things are very very important when we are interacting in the world. क्या करता है धर्म? धर्म प्यूरिफाइज। धर्म जो है हमें प्यूरिफाई करता है। इट एग्जॉस्ट आवर इम्प्रेशन। हम धर्म के हिसाब से जब करते रहेंगे, कई सारे हमारे पिछले जन्मों के या इसी जन्म के गड़बड़ नोशंस के कारण इम्प्रेशंस पड़े हुए हैं, संस्कार बने हुए हैं। वो जब हम लोग बोलेंगे कि नहीं ये धर्म नहीं है, अधर्म है, धीरे धीरे करते करते वो इम्प्रेशंस जो है वो चले जाएंगे, मिट जाएंगे। और दूसरा है शरणागति। शरणागति क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये हमें हमारे फ्यूचर वरीज से मुक्त कर देती है। आई एम नॉट वरीड नाउ बिकॉज somebody higher, somebody more powerful is in my life to take care of my योग एंड क्षेम। योगक्षेम वहां में हम जब भगवान स्वयं बोल रहे हैं, तो फिर तो हमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये दोनों चीजें भगवान देखते हैं। तो सक्सेस ऑफ व्यवहार इज आफ्टर व्यवहार माई माइंड शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल वरीज। उस जो काम मैंने कर लिया है, जिस काम को, बड़ा प्रोजेक्ट था, कुछ भी बड़ा काम था, या खत्म होने के बाद में, व्यवहार होने के बाद में मेरा मन उसमें अटका हुआ है। जब हम झूठ बोलते हैं, सपोज हमने कहीं पे झूठ बोला, तो क्या हुआ? वो व्यवहार करने के बाद में भी हमारा मन वहां पे अटका हुआ रहेगा। My mind will be entangled there continuously. Why did I say this? I shouldn't have said that. It will be worried that I should not get caught. वो कोई पकड़ ना ले मुझे। ये सारी चीजें, इसका मतलब क्या हुआ? वहां पे मेरा मन जो है अभी फ्री नहीं हुआ उस चीज से। तो धर्म से क्या होता है? माई माइंड इज कम्प्लीटली डिटैच, माई माइंड इज फ्री। अब वो काम हो गया, जैसे ही काम हुआ हमारा हाथ झाड़ के हमको निकल जाना चाहिए। अगर वो चीज नहीं हुई, और सबसे पैराडॉक्सिकल चीज ये है, हास्यप्रद चीज ये है कि राग द्वेष काम क्रोध मद मात्सर्य सब कुछ पर व्यवहार से ही शुरू होता है। इसीलिए इट इज वेरी वेरी एसेंशियल टू ब्रिंग इन लॉर्ड। भगवान को और गुरु को हम लोग लाए, बहुत जरूरी है ये। तो व्यवहार हमारा, इट शुड बी शोधक एंड इट शुड नॉट बी बाधक। बाधक मतलब ऑब्स्ट्रक्टिंग माई प्रोग्रेस। इट शुड नॉट ऑब्स्ट्रक्ट माई प्रोग्रेस। हमारा बाधकता हमारी बन जाती है जब हम लोग उसमें से इंप्रेशंस आगे के लिए कैरी करने लगते हैं। राग द्वेष हम कैरी करने लगेंगे। और जनरली ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति के साथ में हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहता है, जैसे ही हम लोग काम करने के लिए उतरते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उसके गुण दोष हमको अफेक्ट करने लगते हैं, कहीं ना कहीं सटली भी। हम दूर होने लगते हैं या पास होने लगते हैं, जो भी है। वो उस चीज से बचने के लिए यहाँ पे हमेशा व्यवहारिक लेवल पर वी हैव टू ब्रिंग इट सम हायर पावर, और वो हमको प्रोटेक्ट करेगा। हाँ, तो यू कैन नॉट अवॉइड व्यवहार। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम वेदांती हैं तो हम व्यवहार को कम्प्लीटली हम कर देंगे और नेग्लेक्ट कर देंगे या फिर अवॉइड कर देंगे। हमको रहना ही पड़ेगा, हमको व्यवहार करना ही पड़ेगा। हाँ, और तो जब हम व्यवहार करेंगे, कुछ अनकंड्यूसिव सिचुएशंस, अनकंड्यूसिव पीपल आएंगे, और कुछ सम विल बी वेरी वेरी कंड्यूसिव। दोनों ही प्रॉब्लमैटिक है। सम आर वेरी वेरी कंड्यूसिव, वेरी वेरी हेल्पफुल पीपल सिचुएशन, दोनों ही, और सम आर वेरी वेरी अनकंड्यूसिव।
तो दोनों से ही भगवान ने इसीलिए बोला है नमः। हमको किस तरह से रहना है, हमको या तो सरेंडर्ड या फिर हम आत्मा रूप से ही रहें। तो भगवान जैसे बोलते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। मुझे मुझे कोई पद्म पत्र में वाम, जैसे पद्म पत्र रहता है, लोटस का पत्ता रहता है पानी के ऊपर, उसमें वो पत्ता गीला नहीं होता है। डक को देखा आपने, डक का भी वैसा ही, वो पानी में जाता है वो गीला नहीं होता है, एक बार झटकने से सारा का सारा पानी नीचे गिर जाता है, ऑयली फेदर्स होते हैं उसके। वैसे ही हमारा भी जीवन होना चाहिए, तो हम किसी में भी चिपके ना। जैसे कटहल काटते समय हम ऑयल लगा लेते हैं, वैसे ही ज्ञान के साथ में, भक्ति के साथ में जब हम व्यवहार करने जाएंगे तब हमारे अंदर भी इम्प्रेशंस चिपकेंगे नहीं। दीज आर स्टेन्स। ठीक है। और सेकेंड थिंग इज ईश्वर इन व्यवहार मेक्स आवर गोल इजियर। हमारा जो गोल है वो प्राप्त करना हमको आसान बन जाता है जब हम ईश्वर को रखते हैं। वाई? बिकॉज हमारा बार 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 ध्यान जाता है कि वो जो है वो मेरे साथ में है। क्यों साथ में है? क्योंकि मैंने उनको प्रोपिशिएट किया हुआ है। जहाँ पे भी हमारा संबंध है वहां पे हमको एक आशा रहती है या फिर एक विश्वास रहता है कि ये मुझे जरूर हेल्प करेंगे। आई एम नॉट unguided. I am not an orphan. हाँ, I am guided by some higher power। ये बहुत बड़ा एक आश्वासन होता है। ठीक है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक बच्चा मेरे पास में आया था, बोल रहा था कि मेरे पास में सब कुछ है, बहुत कुछ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी रात में मुझे बहुत रोने का मन करता है, रात में मेरा मन ठीक नहीं रहता है। क्या प्रॉब्लम है मुझे पता नहीं। आप बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों में से कोई बताइए क्या प्रॉब्लम है, वो बच्चा क्यों रोता है रात में, जबकि उसके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके फैमिली लाइफ में कोई छोटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली मतलब उसकी शादी नहीं हुई है, जॉब है, अच्छे से जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों रोता है वो रात में, बताइए। मैंने उसका मन समर्पण नहीं किया, समर्पण नहीं किया। समर्पण नहीं किया है, और समर्पण नहीं किया है, वेरी गुड। और किसी बड़े को जीवन में नहीं लाया। बड़े को जीवन में नहीं लाया है, वेरी गुड। और मुझे एग्जैक्ट वर्ड चाहिए आप लोगों से। ठीक बोल रहे हैं आप लोग, उसी लाइन पे बोल रहे हैं। और सोचिए। अनसिक्योर्ड है अम्मा। हाँ, इनसिक्योर्ड है। क्यों है इनसिक्योर्ड? ठीक बोल रहे हैं, उसी लाइन पे सोचिए आगे। शरणागति भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। हाँ, उसका भगवान के अहम ऊपर बहुत स्ट्रांग है। विश्वास नहीं है। हम स्ट्रांग हैं। और क्या बोल रहे हैं मीनाक्षी जी? ईश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है। हाँ, ईश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है। और अभी भी आप एग्जैक्ट उस पे नहीं आए हैं। शरणागति शरणागति नहीं है। और कहीं ना कहीं वो आपको अलग कटा हुआ महसूस करते हैं, अकेला महसूस। हाँ, पर ये तो ठीक बात है, अकेला महसूस कर रहा है वो, पर क्यों? जैसे इन्होंने कहा, संतोष जी ने इनसिक्योर्ड है, मीनाक्षी जी ने कहा सरेंडर्ड नहीं है, हाँ अहंकार है, लखन जी ने बताया। तो उसका एक एक वर्ड में आप क्या बोलेंगे इन सब चीजों को? उपासना नहीं करता है। उपासना नहीं करता है। तो उपासना जो है ना, वो क्या है उसका? उसका स्वधर्म है, और वो उसको पता नहीं है, और इसीलिए उसका मन जो है डिससेटिस्फाइड रहता है सब कुछ प्राप्त करने के बाद में भी। सब कुछ है, सब कुछ, कुछ भी गड़बड़ नहीं चल रहा है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, पर फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन मन में, बाहर नहीं, मन में डिससेटिस्फैक्शन है, अतृप्ति की भावना है। जहां पर भी हम स्वधर्म अपना नहीं करते हैं, मतलब ही इज मेंट फॉर समथिंग हायर एंड ही इज नॉट परफॉर्मिंग दैट। इसीलिए सारी की सारी चीजें, इनसिक्योरिटी की भावना बोले ना, अहंकार की भावना बोले, ये सारी चीजें आ रही हैं। जो उपासना वो नहीं कर रहा है, वो पूरा का पूरा टाइम बाहर ही दे रहा है, संसार को ही दे रहा है, और उसके अंदर से उसके अंतर्यामी उसको बुला रहे हैं कि तुम मेरे लिए भी आओ, मेरे लिए भी समय दो। तो ये चीज जो है, ये ईश्वर जब हम लोग, हमारी शरणागति हम लोग रखेंगे, तभी आई विल लीव द फ्रूट, क्योंकि फ्रूट गिवर तो वही है। तो आई विल लीव द फ्रूट ऑल्सो टू हिम, एंड आई विल बिकम वेरी वेरी पीसफुल इनसाइड ऑल्सो, आई विल हैव फुलफिलमेंट ऑल्सो इनसाइड। तो फुलफिलमेंट के लिए हमको हमारे स्वधर्म को पहचानना पड़ेगा।
कई बार इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है कि बताए वो कि मेरा स्वधर्म क्या है। कई बार हम भी नहीं समझ पाते हैं इस चीज को कि कहाँ पे मेरा मन जो है इतना फुलफिल्ड पूरा जितना होना चाहिए उतना नहीं है। ठीक है, तो ये चीज इसीलिए भगवान बोलते हैं थर्ड चैप्टर में, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा। देखिए 3.30 श्लोक देखिए, निराशीर निर्ममो भूत्वा, निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर। तो निराशीर निर्ममो भूत्वा, कहीं से भी संसार से आशा मत रखो, अपना युद्धस्व मतलब हम हमारा हमारा काम जो है वो करते रहे संसार में। हाँ, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा। तो संन्यस्य मतलब पूरा न्यास, मैं ही न्यासी हूँ तुम्हारे कर्म का, तो मुझे अर्पित कर दो एंड देन रेस्ट एश्योर्ड। हम लोग क्या होता है, हम लोग भगवान को भी नहीं दे पाते हैं और अपना कर्तव्य तो हम लोग बहुत बढ़ा देते हैं, और उसी से सारी प्रॉब्लम्स फिर हमको फेस करनी पड़ती है। हमारा शोल्डर हमेशा बहुत भारी रहता है, हमारा सिर हमेशा बहुत भारी रहता है। तो व्यवहार शुड बी ऑलवेज फॉर परमार्थ, ये हमको याद रखना चाहिए। जब हम व्यवहार परमार्थ के को दृष्टि में रख के हम लोग करते हैं, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा सटल करिए माइंड को। व्यवहार जब हम लोग करें, तब हम लोग जब परमार्थ को सामने रखेंगे, तब हम लोग आरसी और आरएम को साइड ट्रैक करके हमारा ध्यान सिर्फ कोसी पे रहेगा। समझ में आया ये लाइन? समझ में आई ये लाइन? समझाइए मुझे, मैंने क्या बोला? समझ में आया? जब हम लोग व्यवहार कर रहे हैं, जब हम लोग परमार्थ को सामने रख रहे हैं, तब हम लोग का ध्यान आरसी और आरएम पर ना जाके सिर्फ ओसी पे जाएगा। समझाइए मुझे। शरीर के लेवल, शरीर के लेवल पर नहीं होगा, और माइंड के लेवल पर सारा आरएम मतलब सारा का सारा हमने जो है रिफ्लेक्टेड मीडियम हम नहीं देखेंगे। हम लोग रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस को भी, वो जो जीव जो है छोटा भेद रूप से, हम वो भी नहीं देखेंगे कि ये दूसरा है, ये पराया है। हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? ओसी पर। कंटिन्यूअसली हमारा ध्यान जाएगा ओसी पर। तो जब हम लोग व्यवहार कर रहे हैं, एट दैट टाइम ऑल्सो माई अटेंशन शुड बी, माई विजन शुड बी फ्रॉम दैट परमार्थ लेवल ओनली। समझ में आया सबको? तो तब आरसी और आरएम पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। और ये भी बात जरूरी है कि यू हैव टू पास थ्रू द क्लास ऑफ व्यवहार टू गो टू परमार्थ। व्यवहार से जब तक हम लोग जाएंगे नहीं ना, गुरुदेव ने बहुत दया करके हमारे लिए भी ये सारी चीजें बनाई हैं कि हम व्यवहारिक लेवल पर भी हम व्यवहार करते रहे, तो उससे क्या होगा? देन यू विल बी प्रमोटेड टू परमार्थ। ये प्रमोशन होता है। हम लोग जब ज्ञान की दृष्टि गुफा में बैठ के सिर्फ परमार्थ की दृष्टि को रखते हैं, जंगल में, गुफा में, हिमालय में हम बैठ के रख रहे हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे संसार में उसको प्रैक्टिस में ला रहे हैं, बोलिए कौन सा ज्यादा इफेक्टिव वे है? कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है और क्यों? वहां पे इंटरेक्शन होगा ही। हाँ, मिताली बोल रही है कि यहाँ पे जो है हम लोग प्रैक्टिकल वे में देख सकते हैं अपने मन को कि वो कितना ज्ञान जो है हमारे अंदर परकुलेट हुआ है कि नहीं, हमारे अंदर वो ज्ञान का कितना इम्प्रेशन पड़ा है। और वहां पे हमारे, क्योंकि इंटरेक्शन नहीं होगा अकेले में, तो हमको समझ में ही नहीं आएगा कि वो ज्ञान जो है हमने आत्मसात किया है कि नहीं। और इसीलिए हमको, जैसे हम बच्चे को बोलते हैं ना कि क्लास 1 से वो 2 में प्रमोट हो गया, 2 से 3 में प्रमोट हो गया, वैसे ही व्यवहार के थ्रू ही जाके वो प्रमोट हो पाएगा परमार्थ पर। तो इसलिए प्यूरिफिकेशन के लिए उसको व्यवहार में जाना पड़ेगा। और प्यूरिफिकेशन प्लस वरी ऑफ द फ्यूचर ही हैज टू ड्रॉप। इसीलिए सन्यासियों को बोला जाता है कि वो लोग अपरिग्रह में रहें।
गृहस्थों के लिए परिग्रह आवश्यक है क्योंकि अतिथि आएंगे, हाँ सब कुछ उनको खाना भी खिलाना होगा, सब कुछ होगा। पर यहाँ पे अब परिग्रह के साथ में रहना है, मतलब फ्यूचर की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए कि हम लोग शाम को क्या रात को क्या खाएंगे, हम लोग कल का क्या रहेगा, हम लोग चिंता में रहें कि परसों क्या होगा, वहां पे जाएंगे तो क्या करेंगे, सब कुछ भगवान पे छोड़ दो एंड देन ही टेक्स केयर। इसीलिए ये सारा व्यवहार जो है ये होता है। षट संपत्ति रहती है। षट संपत्ति कौन कौन सी है बताइए। षट संपत्ति वेदांत स्टूडेंट के लिए आवश्यक है। कौन कौन सी षट संपत्ति। दम है, शम है, शम दम तितिक्षा, शम शम दम उप, तितिक्षा उपरति, उपरति। विवेक, विवेक नहीं है। शम दम तितिक्षा उपरति। उपरमा 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 उपरति एक ही हो गया। और चार हो गए। श्रद्धा और समाधान। श्रद्धा और समाधान। देखा आपने। नहीं ना। हाँ चीटिंग मत करिए। ठीक है गुड। श्रद्धा समाधान। शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा और समाधि। ठीक है। ये षट संपत्ति क्या है, इंपॉर्टेंट है क्यों वेदांतिक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इसी से ही क्या होगा, उसका पात्र जो है वो ठीक बनेगा, वो सारे नॉलेज को अपने पास में रख पाएगा। दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स। और इसीलिए उसको बोला गया षट संपत्ति, अदरवाइज ही विल बी थ्रोन अपार्ट। उसका नॉलेज भी चला जाएगा, वो भी चला जाएगा, संसार में वो इस तरह से ही पड़ा रहेगा। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म सज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। चैप्टर 6 में आता है ना ये वाला श्लोक। योगारूढ़ उसी को बोलते हैं। फिर विविक्त देश सेवित्व मरतिर्जन संसदी। 13 चैप्टर अभी जो हम लोग शाम को देख रहे हैं। कैसा होना चाहिए उसको, विविक्त देश सेवित्व। उसको अकेले में थोड़ा रहने की आदत होनी चाहिए। हर जगह पे जा रहा है, किसी के साथ जा रहा है, हर जगह पे वो घर में भी है, कमरे में भी, सब सब समय साथ में है। ये थोड़ा साथ वाला जो चक्कर है ना, ये थोड़ा गड़बड़ है। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि हम आलम्बन हमारा किसी पे भी ना रहे। और गृहस्थ आश्रम में स्पेशली बहुत ज्यादा आलम्बन सपोर्ट लेके ही आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो वहां पे हमारा जो एक साधक है उसका में ये होना चाहिए, इसकी साधना ये होना चाहिए, क्लोजेस्ट पर्सन शुड बी फारदेस्ट इन माई माइंड। जो हम जहाँ पे बहुत क्लोज हैं किसी से, वो हमारे मन में एकदम दूर रहे। ये मानसिक, ये तो सारा अध्यात्म मतलब मन का ही है ना खेल। तो हम भले ही हम सबके साथ में रह रहे हैं, पर फिर भी निर्लिप्त होकर रहने की आदत होनी चाहिए, जो हमारा एक्चुअल नेचर है। हम बचपन में हम जब पैदा हुए थे, हम लोग को कुछ भी नहीं चाहिए था। हम लोग आराम से अपने आप खुश रहते थे उस समय। वो कोई टॉय भी नहीं चाहिए रहता था, कुछ भी नहीं। हम अपने आप में, इससे बच्चा अंगूठा चूसता रहता है अपना, तो हम अपने आप में ही आनंद की अनुभूति करते रहते हैं। पर जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हम लोग का ये शुरू हो जाता है, इम्प्रेशंस जो है एक्सप्रेस करने शुरू हो जाते हैं, फिर हम लोग फंस जाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि कितना हम दिन में कुछ टाइम अपने साथ रहें। विविक्त देश सेवित, तो हम चैप्टर 18 में भी देखिए, 52nd श्लोक देखिए चैप्टर 18 में। उसमें भी हम लोग को निकालने चाहिए ऐसे श्लोक जो हम लोग के लिए काम आए। विविक्त सेवी लघ्वाशी यत् वा काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। इस तरह से हमें रहना चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा हम लोगों में रह रहे हैं, बहुत ज्यादा पार्टी ये वो थोड़ा बहुत चलता है, हम लोग जाए घूम फिर के आ जाए वापस, ये नहीं। तो कंटिन्यूअस, किसी किसी के घर में होता है ना कंटिन्यूअस, या तो लोग आ रहे हैं या तो फिर वो कहीं पे है। समझ में नहीं आता वो लोग कैसे जिंदा रहते हैं, कि इतनी आदत पड़ गई है हम लोग को अकेले रहने की, या फिर अपने आप के साथ में रहने की। तो लगता है कि कैसे लोग रहते हैं साथ में इतना ज्यादा।
कंटिन्यूअस बोलते हैं आश्रम ही हम आ नहीं पाते, ऐसे भी है कुछ लोग। हम अम्मा क्या करें, हम घर में इतने फंसे हैं, बस जरा से शुरू होने की देर है। हमारी ननंद का पोता हुआ, ननंद के जेठ का ऐसा हुआ, ये पूरा कहाँ से कहाँ, हमको लगता है कि अब बस चुप करें। ये साधन साधक के लक्षण नहीं है। तो नथिंग इन व्यवहार शुड चेन मी और शुड बाइंड मी, ऐसा होना चाहिए हमारा। कुछ भी एक थॉट, एक पर्सन, एक सिचुएशन, एक रिलेशन, कोई भी व्यक्ति, बैठ के मेडिटेट करिए, बैठ के सोचिए कौन सा सबसे बड़ा चेन है अभी मेरे जीवन में, और उस चेन के ऊपर मुझे काम करना है, उस चेन को मुझे तोड़ना है। अभी अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, वही इंदौर का ही के ही शायद जू में एक हाथी जो है, आपने देखा होगा, उसको चेन करके इतने दिनों तक रखा, और वो अब जो है पागल हो गया। चेन कर करके रख रख के इतने साल तक, बहुत साल, 15-20 साल से वो चेन्ड है। और अब क्या होता है, कंटिन्यूअसली ऐसे 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 सब मूव करता रहता है, वो आगे पीछे दौड़ता रहता है। अब अब लोगों को, इसीलिए मुझे जू जाना पसंद नहीं है, और जू का कंसेप्ट ही मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसे करके एनिमल्स को की प्रताड़ना करते हैं ये लोग। अब उसको, उन लोगों ने, अथॉरिटीज ने एक जगह दे दी है और उसको छोड़े, अब तो बूढ़ा हो गया है वो, मार ही डालो ना उसको, क्यों ऐसा रखा है, जीते जीते उसको मार डाला आप लोग। इतने इंसेंसिटिव हैं ये लोग। और ऐसे हम लोग जीव की, मुझे ये लग रहा था कि हम लोग भी ऐसे ही पागल हो जाते हैं, बट वी डू नॉट नो, अदर्स नो। जैसे उस हाथी को पता नहीं है वो पागल हो गया है, कंटिन्यू से मूव कर रहा है, कभी वो धूल उड़ाएगा, कभी वो लेट जाएगा, कभी वो उठ जाएगा, कभी वो दौड़ाएगा किसी को, शांति से बैठ ही नहीं रहा है। वैसे हम लोग भी, एक पागलपन जैसा चढ़ गया है हमारे सिर पर, बट वी डोंट रियलाइज दैट, हाँ, पागलपन मतलब क्या, वी आर नॉट ओरिजिनल सेल्फ, दिस इज पागलपन ओनली, मैडनेस। हमारा ओरिजिनलिटी जो है, दैट इज आवर रियल सेल्फ, वी हैव लॉस्ट इट। और जितना हम संसार में जाएंगे उतना ज्यादा हम लोग और लूज करते जाएंगे, दूर होते जाएंगे अपने आप से। इस चीज को हम लोग को समझना चाहिए कि कोई भी व्यवहार करते समय हम लोग अलग रखें। अच्छा, एक बात और है, जब हम व्यवहार कर रहे हैं तब अद्वैत शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड। वो हमारे माइंड में है, जैसे मैंने बोलती हूँ ना कई बार कि कोई वाइफ आई और हस्बैंड का इंट्रोडक्शन करवाइए, 5 एलिमेंट्स का पुतला ही मेरा हस्बैंड है, वो ऐसा नहीं चलेगा वहां पे। या फिर हम बोलते हैं न अद्वैतम गुरुणा सह, गुरु के साथ में अद्वैत प्रैक्टिस नहीं कर सकते हम लोग। गुरु भाव अगर जहाँ पे भी है वहां पे रोज सुबह उठ के प्रणाम, फर्स्ट दर्शन में ही हमको प्रणाम करना चाहिए। जितने बार हम झुकेंगे, जितने बार हम प्रणाम करेंगे, उतने बार हमको आशीर्वाद मिलेगा, उतने बार हम अपने आप से थोड़ा सा क्लोज हो जाएंगे। तो गुरु के साथ में, भगवान के साथ में, व्यवहार में, यहाँ पे हम अद्वैत प्रैक्टिस ना करें, वहां पे हमको द्वैत देखना पड़ेगा, पर मन में हमको हमको पता रहना पड़ेगा कि यहाँ पे सब कुछ वो ब्रह्म रूप से ही है। ये साधना होनी चाहिए। हम नहीं तो गुरु से बोलेंगे तुम भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म है, लेट्स शेक हैंड, ये नहीं चलेगा वहां पे। तो इसलिए व्यवहार के लेवल पे व्हेन मुमुक्षुत्व इज ब्लेजिंग, बहुत स्ट्रांग हो गया है किसी का मुमुक्षुत्व, तब क्या होता है, तब भगवान स्टार्ट्स ग्रेसिंग, वो भगवान परिस्थिति वैसे बना देते हैं, एंड सम पर्सन कम्स इन आवर लाइफ, वो जो है हमको सिखाने लगेंगे, पढ़ाने लगेंगे, वी आर इन संकल्प ऑफ समबडी ना, कि ये व्यक्ति जो है मुझे अब आके लेके जाएगा, ये मुझे दिखाएगा। सो योर इवोल्यूशन विल डिपेंड ऑन वेदर फ्रॉम पारमार्थिक दृष्टि, पारमार्थिक लेवल यू आर सीइंग द थिंग्स और नॉट, या फिर आप व्यवहारिक लेवल पर ही सारी चीजें देख रहे हैं। हमारी दृष्टि में बदलाव आना पड़ेगा। तो पारमार्थिक दृष्टि में क्या है, दृष्टि इज ऐक्यम ऑफ कूटस्थ एंड ब्रह्म, कूटस्थ और ब्रह्म का ऐक्यम है, जीव और ईश्वर का ऐक्यम है, साक्षी और जगत अधिष्ठान का ऐक्यम है, ये सारे ऐक्यम है। तो वहां पे वो जो अहम है, हम एक ही अहम को देख रहे हैं, दैट अहम इज विदाउट टाइम स्पेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने 214 वाला जो श्लोक है ये देखा था, अद्वितीय ब्रह्म तत्वम,
अद्वितीय ब्रह्म तत्व असंगम तत् न जानते, जीवेशयोर मायिकयोः न वृथैव कलहम ययुः, न जानते वहां पे भी ऐड करना है आप लोगों को। तो अद्वितीय, दे डोंट नो, क्या व्हाट डू दे डोंट नो अबाउट दैट ब्रह्म तत्वम, तत् न जानते ब्रह्म तत्वम, असंगम अद्वितीयम ब्रह्म तत्वम न जानते, वो लोग नहीं, उन लोगों को पता नहीं है, और इसलिए क्या करते हैं वो, जीव ईशयोर मायिकयोः तत्वम, जीव ईश का जो है विचार माइक, माया के परव्यू से ही जीव जीव है, और जीव बनने के कारण ही ईश्वर ईश्वर है। जब जीव जो है अपना जीवत्व खो देगा, तब ईश्वर भी अपना ईश्वरत्व खो देगा। तो दिस दे डोंट नो, और इसीलिए क्या होता है, वृथैव कलहम ययुः, और इसीलिए दे आर्ग्यू एंड फाइट, विदाउट एनी रीजन दे आर्ग्यू एंड फाइट। ठीक है, ये ऐसा ही हो गया जैसे छोटे बचपन में जो दीपावली के दिन यहाँ पे तो आजकल मैंने देखा नहीं है, जो बताशे मिलते थे कलर कलर के, अलग 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 अलग, कोई हाथी का मिलेगा, कोई घोड़े का मिलेगा, कोई ऊंट का मिलेगा, कोई बतख पक्षी का मिलेगा, कोई मोर का, और कोई बच्चा जो है उसको मिल गया एक हाथी की टांग टूटी हुई है और दूसरा जो है वो बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, इसके पास में बड़ा है, ये हाथी जो है उसमें बहुत बड़ा हाथी है, मुझे ये वाला चाहिए। दूसरा बोल रहा है कि नहीं, मुझे जो है यही हाथी चाहिए। दूसरा बोल रहा है उसके पास बतख आ गया छोटा सा, और उसी में ही ये लोग लड़ रहे हैं। पेरेंट्स उनको समझाते हैं कि सब कुछ एक ही है, तुम खा के देखो, तुम दूसरा एक और बतख ले लो, पर वो सब एक ही है। उसी तरह से यहाँ पर भी ये लोग जो है जीव और ईश्वर के बीच में ना जानने के कारण, इस भेद को ना जान, मिथ्या ना जानने के कारण वो लोग कलहम ययुः। अब नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। ज्ञात्वा ज्ञात्वा सदा तत्वनिष्ठा अनुमोदामहे वयम, अनुशोचामह एवान्यान न भ्रांते विवदामहे। फर्स्ट वाली जो लाइन है दिस इज फॉर ज्ञानी, एंड द सेकेंड लाइन दैट इज फॉर अज्ञानी। तो फर्स्ट लाइन, तो अनुमोदामहे वयम, वी अप्रूव, वी अप्रूव ऑफ दिस, नोइंग दिस वी अप्रूव दिस, अनुमोदामहे वयम, हम लोग अप्रूव कर रहे हैं, किस चीज को अप्रूव कर रहे हैं, तत्वनिष्ठान, तत्व, दोज हु आर अबाइडिंग इन द सेल्फ नोइंग दैट, किस चीज को आप जान रहे हैं, तत्वनिष्ठान अनुमोदामहे वयम, उस तत्वनिष्ठा में या तत्व को, दैट सेल्फ आई एम नोइंग। हाँ, तो इसीलिए सो डोंट यूज सच स्टेटमेंट्स दैट ऑल आर राइट। हाँ, हम लोग को बार बार लगता है ना, बाहर में भी जाते हैं हम, सारे धर्म एक ही हैं, सब एक ही तरफ जा रहे हैं, नहीं है एक। कैसे एक हो सकते हैं, नहीं है एक। कोई जो है अलग 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 ईश्वर को मानता है, कोई जो है उसको ईश्वर को मानता ही नहीं, वो न्याय जो है वो ईश्वर को मानेगा ही नहीं। इस जो हमारे हैं ये लोकायत, मतलब चारवाक वाले, ये भी नहीं मानते, जन्म को भी वो लोग नहीं मानते। कैसे हम बोले कि सारे रास्ते एक, एक नहीं हो सकते हैं। हाँ, आत्मा इज ओनली वन, स्टिल दीज पीपल आर्ग्यू एंड फाइट, सोचो। और सारे के साथ वैदिक वाले जो है उन लोगों में भी मतामत है, उनका भी अलग अलग मत है। वैदिक जो है मतलब वेद को मानने वाले, हाँ, वो लोग भी में भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। कोई बोलता है कि जैसे न्याय वाले, न्याय क्या बोलेंगे, निमित्त कारण, उपादान कारण नहीं बोलते, उपादान कारण नहीं है उनके लिए ईश्वर, निमित्त कारण है। न्याय के लिए उपादान कारण क्या है, जगत का उपादान कारण क्या है न्याय का, प्लीज ऐसा मत करिए, आप लोगों को पता है सबको। न्याय का उपादान कारण क्या है, निमित्त कारण ईश्वर है। जगत का उपादान कारण क्या है, वो वर्ड बोलने से मैं अब भी आप लोगों को पता चल जाएगा, सब लोग एक साथ बोलेंगे, पर ऐसे क्वेश्चन करने से आप लोग नहीं बोल पा रहे, मनन की आवश्यकता है। न्याय का उपादान, जगत न्याय के अनुसार जगत का उपादान कारण क्या है, निमित्त पंचभूत, कारण। दिशा, हाँ काल, ईश्वर और मन। हाँ, ठीक बोला, 9 एलिमेंट्स उनके।
9 एलिमेंट्स जो है उससे बने हुए हैं, और ईश्वर को उन्होंने अलग कैटेगरी में रख दिया है कि वही सबको इकट्ठा करके वो संसार को बनाएगा। और हम लोग, वेदांत क्या बोलता है? वेदांत क्या बोलता है? उपादान कारण कौन है और निमित्त कारण कौन है? वेदांत तो बोलता है मिथ्या है, कोई कारण नहीं। हाँ, मिथ्या है, पर उपादान कारण क्या है जगत का? वो भी ईश्वरी है। सब ईश्वरीय है। कुछ ईश्वर नहीं, ब्रह्म लेंगे हम। पर ब्रह्म, सब कुछ, दोनों ही बोल दे तो उसका एक वर्ड क्या है? जब हम बोलेंगे कि दोनों ही कारण जो है वो ब्रह्म ही है, उसका एक वर्ड क्या है? फुल एक वर्ड समास। अभिन्न, फुल करिए, कंप्लीट करिए सेंटेंस को। अभिन्न, नहीं समझ में सब आया? कुछ, सब कुछ अभिन्न निमित्त उपादान कारण। तो कई बार सुन चुके हैं आपको, अभिन्न निमित्त उपादान कारण। हम लोग मानते हैं वही ब्रह्म है जो अभी आप लोग ने, ठीक है? तो वो, ये अब यहाँ पे कितने सारे डिफरेंसेस हो गए। ईश्वर को ही कई लोग नहीं मानते हैं। पूर्व मीमांसा ईश्वर को क्या रूप से मानता है बताइए? पूर्व मीमांसा का ईश्वर कैसा है, कौन है? वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। उनके लिए कौन है? वे उपदेश सार का फर्स्ट श्लोक, उनके लिए क्या है? मीनाक्षी जी कुछ बोल रहे थे आप। प्रकृति। वो है सांख्य का, वो प्रकृति जो है वो सांख्य की है। और वहां पे पुरुष, और वहां पे भी वो लोग ईश्वर को नहीं मानते, प्रकृति पुरुष। पर मैं पूर्व मीमांसा का पूछ रही हूँ। करता ही है। भिन्न करता भिन्न है, कर्म, कर्म को ईश्वर बना दिया उन्होंने। इसलिए वहां पे कर्म किम जड़म कर्म तत्परम बोल दिया ना, कर्म किम परम कर्म तत् जड़म। वहां पे सबसे पहले रमन महर्षि जी ने यही काटा है कि कर्म कैसे फूट देगा। पूर्व मीमांसा के तो ऐसे भी लोग हैं हमारे संसार में, तो हम ईश्वर को नहीं मानते। कर्म करो, कर्म फल देगा। अच्छा कर्म करते रहते हैं हम, पूजा पाठ नहीं करते हैं हम, उसकी आवश्यकता नहीं है हम, हैं? ऐसे लोग हैं, क्या कर सकते हैं? कैसे हम बोले सारे रास्ते एक है? न्यूएंसेस हैं, सब में डिफरेंसेस हैं, अलग अलग शेड्स हैं सबके। तो यहाँ पे जैन भी बोलता है, जैन क्या बोलता है? जैन भी पुनर्जन्म को नहीं मानता है। वो बोलता है कि आप तीर्थंकर बनेंगे, आप खूब तपस्या करेंगे, तपस्या करते करते आपका पाप जो है वो शेड होगा, फिर आप जाएंगे पुद्गल बन के, आप आलोकाकाश में जाएंगे, वहां पे तीर्थंकर बनेंगे, ये उनकी मुक्ति हुई। मतलब हम, जो जीव भारी बन के बैठा हुआ है, तपस्या से अपने आप को हल्का करता है, वो हल्का करके फिर उड़ेगा। उड़ के वो कहाँ जाएगा? आलोकाकाश में जाएगा, वो उनका लोक है। वहां तक पहुंचना ही उसका वो है, मोक्ष। कैसे हम बोले एक ही है? अब द्वैत में ही कितने सारे हैं, कोई वैकुंठ जा रहा है, कोई साकेत लोक जा रहा है, कोई गोलोक जा रहा है, कोई क्षीरसागर जा रहा है, कोई कैलाश जा रहा है। देखिए अब वेदांत में है तो हमको सबको उड़ाना होगा। ये सारे तो सारे पूर्व मीमांसा वाले ही है ना, लोक है ये। तो लोक तो चेंज हो जाएंगे, चले जाएंगे, उसी का ही है। पूर्व मीमांसा नहीं है, पर द्वैत है तो द्वैत ही है। ये तो लोक है, वो लोक खत्म हो जाएंगे, फिर से आपको, जैसे ही आपका कर्म फल खत्म हुआ, फिर से आपको यही आना पड़ेगा, फिर से स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। हाँ, तो ऑल दर्शन से जगत इज ट्रू। सारे के सारे दर्शन जो है वो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि जगत इज ट्रू। और दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट पीपल। न्याय वाले कम नहीं है इंटेलिजेंट। देखिए उनके ग्रंथों को, देखिए उनके कैसे उन लोग लॉजिक्स को अपना लगाते हैं। पूर्व मीमांसा वाले अनइंटेलिजेंट नहीं है, डल विटेड नहीं। स्टिल अब क्या कर सकते हैं, ये सब माया का कमाल है।
माया दिखा रही है ऐसे, युक्ति प्रधान लाइफ को उन्होंने आगे रख दिया है, श्रुति को पीछे कर दिया है। तो आफ्टर नोइंग दैट, यहाँ पे बोल रहे हैं अनुमा तत्वनिष्ठान अनुमोदामहे वयम, पर ज्ञानी वो बोल रहे हैं आफ्टर नोइंग दैट आई अप्रूव दैट आई एम विद द स्क्रिप्चर्स, मैं पूरे स्क्रिप्चर शास्त्र जो भी बोल रहे हैं, हो सकता है अभी मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे पता नहीं है, समझ में थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है, बट स्टिल आई एम विद द स्क्रिप्चर्स। वो जो भी बोल रहे हैं एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे समझ में आएगा। हाँ, तो माई युक्ति इज सपोर्टेड बाय लॉजिक, बाय श्रुति, लॉजिक नहीं श्रुति, माई युक्ति सपोर्टेड बाय श्रुति। अनुशोचामह वयम, अनुशोचामह वयम मतलब क्या, थर्ड सेकेंड लाइन पे आइए। फर्स्ट वाला था ज्ञात्वा सदा तत्वनिष्ठान अनुमोदामहे वयम, ये ज्ञानी के लिए। सेकेंड लाइन है अनुशोचामह एव अनुशोचामह वयम, वी पिटी, वी सिंपथाइज, आई ग्रीव, अनुशोचामह वयम। एव अन्यान, एव अन्यान मतलब दूसरों के लिए, फॉर द रेस्ट। ज्ञानी के लिए वो बोल रहा है अनुमोदामहे, और ये बोल रहा है अनुशोचामह। हाँ, तो फॉर द रेस्ट हु से कि आत्मा जो है, वो कोई बोलता है आत्मा जड़ है। कौन बोलता है आत्मा जड़ है, बताइए। मैं अलग अलग करके क्वेश्चन पूछ रहे ना, इसलिए आप लोग को मुश्किल हो न्याय, रही। हाँ न्याय। हाँ, न्याय के अनुसार क्या है, आत्मा जड़ है। कब होता है वो चेतन, उसका इंट्रिंसिक नहीं है नेचर चेतनता का, कब होता है मन वो के चेतन। संसर्ग में आता है। हाँ, माइंड के संसर्ग में जैसे ही वो आता है तब वो चेतन हो जाता है, आप सोचिए। हाँ, तो इन डीप स्लीप वो बोलते हैं आत्मा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे आत्मा का एक्सपीरियंस नहीं होता है। कैसे है देखिए। हाँ, और उपनिषद क्या बोलता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो अनंतम जो है वो आनंदम भी है, तो आनंद तो उस समय हमको आता है डीप स्लीप में, तो हम कैसे बोल दें कि उस समय ये नहीं रहता है, आत्मा नहीं रहता है। लॉजिक देखिए। फिर बोल रहे हैं दिव्यो ही मूर्ता पुरुषः, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स, और इतने विद्वान होने के बावजूद भी इन लोगों ने श्रुति को पीछे कर दिया और अपने लॉजिक को आगे, इनको बोला है अन्यान। उनके लिए बोल रहे हैं अनुशोचा महावयम, उनके लिए ही ग्रीव करने की बात जो है वो हो रही है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, विविदामहे, विविदाम एवं ज्ञान भ्रांते विविदामहे। विविदामहे मतलब वद धातु है, और जब वी प्रीफिक्स उसमें लग जाता है तब इट बिकम्स आत्मनेपदी, और नहीं तो परस्पैपदी में ही रहता है। तो डोंट आर्ग्यू विद द डिल्यूडेड। विविदामहे, भ्रांते विविदामहे, उनके साथ में आर्ग्यू मत करिए, आर्ग्यू करने के लायक वो नहीं है। आई गेट माई टाइम फॉर माई मेडिटेशन, आई गेट माई टाइम फॉर माई उपासना, आई गेट माई टाइम टू स्पेंड विथ माई लॉर्ड। भगवान के साथ में हमारा टाइम होना चाहिए, इन लोगों के साथ में फालतू में उनको समझाने में हम टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, अब सांख्य जो है, जो बोलता है प्रकृति और पुरुष, तो अब वहां पे पुरुष बहुत सारे हैं, मतलब वो लोग बोलते हैं बहुत भी हैं और विभू भी है, पॉसिबल ही नहीं है। ऑल परवेडिंग जो है वो मेनी कैसे हो सकता है, ऑल परवेडिंग तो एक ही होगा वहां पे, ये भी पॉसिबल नहीं है। पूर्व मीमांसा वो बोलता है रिलेटिव मोक्ष एज मोक्ष। रिलेटिव मोक्ष उनका क्या है पूर्व मीमांसा का, बताइए। रिलेटिव मोक्ष, उनका मोक्ष क्या है, रिलेटिव छोड़ दीजिए, उनका मोक्ष क्या है पूर्व मीमांसा का। पूर्व मीमांसा का मोक्ष क्या है, नहीं तो गड़बड़ बात है। अब भी बोला था आप लोगों ने, पूर्व मीमांसा का ईश्वर कौन है, क्या करता है, अब भी बोला हमने उपदेश का भी, कर्म। तो उनका क्या हुआ, उनका मोक्ष क्या क्या हुआ। कर्म करते मोक्ष मिलते हैं। हम्म, कर्म करके हायर लोक में जाना। हायर लोक में जाना, कर्म करके हायर लोक में जाना, तो उनका मोक्ष है हायर लोक पे जाना। नाउ इमेजिन हायर लोक में वो लोग जा रहे हैं, तो हायर लोक का थ्रू कर्म अगर उस मोक्ष को प्राप्त किया,
तो क्या होगा? तो चला जाएगा। कर्म का फल जितनी देर रहेगा उतनी देर वो रहेगा, और फिर से वो लोग जैसे ही खत्म हो जाएगा फिर से वो लोग आ, हाँ, फिर से वो लोग आ जाएंगे। इट इज नॉट एब्सोल्यूट मोक्ष, इसलिए उसका रिलेटिव मोक्ष है वो, इट्स नॉट एब्सोल्यूट मोक्ष। तो इसीलिए यहाँ पे वो बोल रहे हैं भ्रांते ही विविधा विविधा में, तो भ्रांति है सारी की सारी यहाँ पे। तो हम लोग क्या उन लोगों से चर्चा करके क्या होगा? कोई, ये तो फालतू की चर्चा होगी। तो अगर कोई चीज, इफ समथिंग इज देयर इन डीप स्लीप, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सोचिए इस बात को। कोई चीज अगर डीप स्लीप में है हमारे पास में, हाउ कैन इट बी इन टाइम स्पेस ऑब्जेक्ट? सोचिए, बताइए मत, कुछ मत बोलिए, मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही, इसमें सोचिए इस चीज को कि वो हम हैं उस समय। उस समय ना हमें टाइम का ज्ञान है, ना हमें स्पेस का ज्ञान है, ना हमें कोई आसपास में ऑब्जेक्ट्स का ज्ञान है, पर मैं हूँ। आई हैव माई एक्सपीरियंस। जब मैं जागृत अवस्था में आती हूँ, आई एम टोटली अवेयर दैट आई वॉज देयर। इफ आई वॉज देयर, तो इसका मतलब है आई वॉज देयर विदाउट टाइम स्पेस ऑब्जेक्ट। तो वो जो चीज है हमारी, जो एक्चुअल हमारा जो रूप है, एक्चुअल जो हमारा एसेंस है, हाउ कैन इट अगेन कम बैक इनटू टाइम स्पेस ऑब्जेक्ट जोन? तो अलग जोन हो गया पूरा। ये चीज हम लोग जो है वो नहीं समझते हैं। ये लोग जो अगर बोल दिया इन्होंने बहुत सारी आत्माएं हैं, पुरुष पर हेड है, इसका मतलब है वो टाइम में आ जाएगा, स्पेस में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। पूर्व मीमांसा वाला फिर से वो कर्म कर रहा है, कर्ता भोक्ता बन रहा है, वो भी आ जाएगा। सारे के सारे चार्वाक आ जाएगा। हाँ, न्याय वाले ने तो जड़ ही बना दिया है आत्मा को। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो है वो अज्ञानी के स्टेटमेंट्स है, भ्रांति से हैं। इन लोगों का कोई ठोस सबस्ट्रेट बैकग्राउंड नहीं है बोलने का, क्योंकि श्रुति को इन्होंने पीछे रख दिया है अपने लॉजिक से ये बात करने। अगर आत्मा एक है हमारी दृष्टि से, अगर आत्मा एक है, सोचिए हाउ कैन इट रियली ट्रांसमाइग्रेट? इफ आत्मा इज वन ओनली, जैसा हम बोल रहे हैं आत्मा एक ही है, हाउ कैन इट ट्रांसमाइग्रेट? सोचिए, मेडिटेशन का टॉपिक नहीं है ये। हमको लगता है कि पिछला जन्म हमारा था, आगे का भी हमारा जन्म होगा। हाउ फेक! हाउ कैन आई गेट अनदर बॉडी? हाउ कैन आई गो समवेयर? हाउ कैन आई लीव माई बॉडी एंड गो इन टू सम अदर बॉडी, जब आत्मा एक ही है? पर हमें पूरी तरह से भास नहीं, हम पूरा श्योर हैं, ठोस है हमारी बुद्धि कि हम, हमारा जन्म हुआ है, हम सेलिब्रेट भी करते हैं, हम, हमारा डेथ भी होगा, हम दूसरे लाइफ के लिए भी, हम नेक्स्ट लाइफ के लिए भी चिंतित रहते हैं। कितना सॉलिड बनाया है हमने। नेक्स्ट 216 पे आइए। ये सब सोचना है, तो ये यहाँ पे खत्म नहीं हो जाना चाहिए हमारा कि हम लोग 1 घंटे तक हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग छोड़ दें। कंटिन्यू होना चाहिए दिन भर। 216। तृणार्चकादियोगान्ताः ईश्वरे भ्रान्तिमाश्रिताः लोकायतादिसाङ्ख्यान्ताः जीवे विभ्रान्तिमाश्रिताः। तृणार्चकादियोगान्ताः ईश्वरे भ्रान्तिमाश्रिताः लोकायतादिसाङ्ख्यान्ताः जीवे विभ्रांतिमाश्रिता। आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, मेरे इसमें बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स है। जीवे की जगह जावे लिखा हुआ है, माश्रिता की ईश्वरे भ्रांति माश्रिता में भी गड़बड़ है, सब आप लोग ठीक कर लीजिए। फर्स्ट है ईश्वरे भ्रांति माश, ईश्वरे, ईश्वर। अब यहाँ पे ईश्वरे, ये विषय सप्तमी है। इट इज नॉट अधिष्ठान, जो हम लोग बोलते हैं सप्तमी अधिष्ठान है, ये विषय सप्तमी है। विषय सप्तमी मतलब इन द मैटर ऑफ ईश्वर, जो हमारा भी चर्चा चल रहा है, इन दैट मैटर ऑफ ईश्वर। क्या है इन द मैटर ऑफ ईश्वर? तृणार्चक आदि योगांत। तृणार्चक,
तृण तृण के जो अर्चक हैं, ब्रेक करिए, तृण मतलब घास आदि के भी जो अर्चक है, घास आदि की भी जो पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, मतलब ट्राइबल्स है ना हमारे यहाँ पे। कौन है? बाथो, बोडो ट्राइब्स जो है। हाँ, उस दिन भी कोई आया था, बोल रहा था कि हम ट्राइबल्स हैं, वो लोग सूर्य और चंद्र की पूजा करते हैं। तो उन लोगों में चंद्र जो है वो देवता है और सूर्य जो है वो देवी है। हम भी सविता जो है, सविता देवी की हम आराधना जो है, भूर्भुवः स्वः उसकी सविता बनेंगे। तो वैसे ही वो लोग भी जो है अलग अलग रूप से, इसको बोले त्रिनाद चकादी। आप अंदर अंदर चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में कितने ट्राइबल्स हैं, अलग 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 मिलेंगे आपको, दूसरे जगह पे भी जाएंगे। तो इनको बोला है त्रिनाद चकादी, तृण अर्चकादि। तो अलग अलग जो वर्शिपर्स ऑफ ब्लेड ऑफ ग्रास ऑल्सो। योगांताः, अप टू द योग, अप टू द योग। योग क्या बोलता है? पुरुष विशेष ईश्वर, वो क्या बोलता है? वो कैसा है ईश्वर? क्लेश कर्म विपाक आशय ही। देखिए, याद होना चाहिए हम लोग को, हाँ, ये सब पतंजलि योग सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लेश विपाक, क्लेश कर्म विपाक आशय ही असंस्पृष्ट। वो ईश्वर कैसा है? वो असंस्पृष्ट है। किससे? क्लेश कर्म विपाक आशय, इन चार चीजों से वो स्पृष्ट नहीं है। लिप, लिम, वो उसका लेपन नहीं हो रहा है वहां से। और कैसा है वो? पुरुष विशेष है वो, विशेष पुरुष है वो, अलग है, सांख्य से थोड़ा सा ही अलग है ये योग। ये भी मानता है बहुत सारे आत्मा है। और वो कैसा है? वो ईश्वर पुरुष विशेष है। मतलब क्या हुआ? अलग है, थोड़ा सा विशेषता के साथ में उसको बना दिया उस ईश्वर को। ईश्वर को मानते हैं, चार ही जन मानते हैं ईश्वर को। कौन कौन मानता है बताइए ईश्वर को हमारे 9 फिलोसफीज में से? जल्दी, अभी मैंने बता दिया एक दो का तो नाम। योग और हम लोग, ठीक है, ये हम लोग को क्या बोलते हैं? हम लोग वेदांत बोलते हैं हम लोग। उत्तर मीमांसा वेदांत हम लोग बोलते हैं। योग हो गया। और दो कौन है जो ईश्वर को मानते हैं? सिर्फ पूरे 9 में से सिर्फ चार ही जन मानते हैं ईश्वर को। अब भी बताया था हमने, जो निमित्त कारण बन के बैठा, बना के रखा हुआ है जिसने। न्याय। अलर्ट रहिए भाई। न्याय और साथ में वैशेषिक, न्याय वैशेषिक साथ साथ के ही है। तो न्याय वैशेषिक और योग और वेदांत, ये सब चार जो है ये मानते हैं ईश्वर को, बाकी कोई ईश्वर को नहीं मानता है। तो यहाँ पे योगांताहा, इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि योगांताहा। हाँ, आउट ऑफ 9 ओनली 4 एक्सेप्ट ईश्वर। योगांताहा ईश्वरे भ्रांति आश्रिताः। हाँ, दे आर डिपेंडेंट ऑन भ्रांति, भ्रांति आश्रिताः, दे आर डिल्यूटेड, कंफ्यूज, नॉट क्लियर। जब हम लोग वेदांत जो है संप्रदाय से नहीं सुनते हैं, तो यू विल बी डिल्यूटेड अबाउट एवरीथिंग। कोई कोई बोलेगा भैरव की उपासना करनी चाहिए, कोई कोई बोलेगा काली की उपासना करो, कोई कोई बोलेगा काली में भी डिफरेंसेस है, बोलेगा कोई श्मशान काली, और कौन सा है, दक्षिणा काली, श्यामा काली, उसमें भी आपको बोल देंगे कि ये सब भी अलग अलग रूप है, ये ज्यादा पावरफुल है, वो कम पावरफुल है। ये सब भ्रांति में ही ये लोग पड़े रहेंगे। दे फाइट अमंग्स ईच अदर ऑल्सो। एक बोलेगा कि उसको बलि देनी पड़ेगी, बिना बलि के वो प्रसन्न नहीं होते हैं। और कुछ कुछ लोग बोलेंगे देयर इज नो ईश्वर, कोई बोलेगा ईश्वर ही नहीं है। हाँ, आई डोंट बिलीव इन मूर्ति पूजा, हम नहीं करते हैं। नो, नहीं, हु केयर्स, करो जो भी करना है, उनको कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। वो जो ब्रह्म है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो जितना अनीश्वर के साथ में उतना ईश्वर के साथ में, सबके साथ में है। ऐसे देयर बिलीफ विल चेंज द फैक्ट, इस तरह से वो लोग बोलते हैं। हम तो विश्वास ही नहीं करते हैं, कोई ईश्वर नहीं है। हाँ, जैसे कोई बिलीव नहीं करे, बोलेगा कि सनराइज तो होता ही नहीं, हम आई डोंट बिलीव इन सनराइज। अरे भाई, बिलीव इट और नॉट, सनराइज तो होगा ही। आई डोंट बिलीव इन पूर्णिमा, नहीं बिलीव करो, क्या जाता है तुम, उस दिन तुम ही ज्यादा लूनाटिक लगोगे। पीपल थिंक दिस, ये जो लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सन्यासी हैं, साधु हैं, दीज आर मैड पीपल। इन लोगों के पास में कुछ होता नहीं है, दे आर मैड, डम, डब,
कुछ काम नहीं है इन लोगों के पास में, घर वर छोड़ के दिमाग अपना भी खराब है, दूसरों का भी खराब करते हैं, और इन लोगों के पास कोई आंसर वांसर है नहीं, और इसीलिए वो बोल देंगे अनिर्वाच्यम, बोल देंगे लॉजिक से इसको नहीं किया जा सकता है, ये सारी माया ला देंगे बीच में। ठीक है, रीबर्थ को ही अगर कोई काट दे, हम क्या कर सकते? रीबर्थ ही नहीं माने, धर्म अधर्म को नहीं माने, क्या करेंगे हम? तो कुछ नहीं है। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं भ्रांतिम आश्रिता, they think only they have thought about the matter, other people are mad, other people do not have brains, ऐसे ही सोचते हैं हम लोग। हाँ, शैवाइट, अब देखिए, अब बम क्या बोलते हैं, बोल बम, रास्ते पे जाइए, अब कल तो पूरा बोल बम से ही भरा था सब जगह, मंडे था, परसों से बोल बम बोल रहे हैं, शिव जी के अलावा कोई है ही नहीं, वही है सारे, बम बम बोले, वही है, चलो जल लेके चलो, यहाँ से लेके वहां पे जाके लेके आओ, ऐसा है। तो ईश्वर इन योग, वो पुरुष विशेष हो गया। हाँ, आदि पुरुष है वो, आदि पुरुष सुना होगा ये सब, वो आदि पुरुष है, वही है, स पूर्वेशाम अपि गुरु हो। हाँ, हाँ, ठीक है, हम लोग एग्री करते हैं इस आदि पुरुष, पर विशेष पुरुष तो वो नहीं है। कैसे वो विशेष पुरुष? विशेष मतलब ही क्या हुआ कि वो कट गए, अल्पज्ञ, अल्प अल्प परिच्छिन्न हो गए, अल्प शक्ति वाले हो गए। ये चीज नहीं समझ में आती है। ईश्वर विल बी डिफरेंट देन जीव, विशेष बना दिया आपने तो, वो तो हम सब में से जा रहे हैं। हाँ, तो ये देसी एम्पेरिकल फॉर्म, कैसा छोटा फॉर्म देखते हैं, एब्सोल्यूट फॉर्म नहीं देखते हैं, इंट्रिंसिक फॉर्म ऑफ दैट ईश्वर दे डू नॉट सी। अब क्या बोलते हैं नेक्स्ट वाली लाइन पे, लोकायत आदि सांख्यांता। लोकायत मतलब चारवाक, जो लोक में प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध यही है लोकायत, चारवाक। कौन बताएगा लोकायत का सबसे वाल उनका जो ये है श्लोक? चारवाक का श्लोक, ऋणम कृत्वा कृतं पिबेत। ऋणम घृत्वा घृतम, उसका फर्स्ट लाइन क्या है? यावम जीवेत सुखम जीवेत यावत ऋणम जी, वेरी गुड, वेरी गुड, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा ऋणम कृत्वा घृतम कृतं पिबेत। फिर सेकेंड लाइन भी है, यावत, वेरी गुड, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। उसके बाद वाली लाइन, ऐसे नहीं चलेगा, मैं पूछती नहीं हूँ इसलिए आप लोग ऐसे ही भूल जाते हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य, फिर नहीं, भस्मीभूतस्य देहस्य, कोई नहीं बोलेगा, अब मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग ढूंढ के बताइए लास्ट। भस्मीभूतस्य देहस्य, हाँ, आप लोग ढूंढ के बताइएगा मुझे, इतनी बार बोला है, ये भी लाइन मुझे बतानी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये लोकायत जो है, ये सबसे ज्यादा चारवाक वाले जो हैं, इट इज एक्सपैंडेड इन द वर्ल्ड, बहुत ज्यादा। हाँ, इसलिए इसको बोला गया है लोकायत आदि सांख्यांता। हाँ, तो चेतन हैज कम फ्रॉम मिक्सिंग, लोकायत वाले क्या बोलते हैं, बोलते हैं जो ये आया हुआ है मिक्सिंग, पूरा संसार, चेतन हैज कम फ्रॉम मिक्सिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, चेतन को ही उन्होंने बोल दिया मिक्सिंग ऑफ ऑब्जेक्ट से ही वो आया हुआ है, इट हैज कम फ्रॉम जड़ ओनली, देयर वाज नो प्रीवियस बर्थ आल्सो, ऐसा बोल देते हैं। और सांख्यांता, अप टू सांख्य, अप टू सांख्य मतलब, सांख्य में क्या है, प्रकृति जो है वो कर्त्री है, कर्ता नहीं बोलेंगे, फीमेल है ना, वो कर्त्री है, और पुरुष कौन है? पुरुष है वो कर्ता है, पुरुष है वो भोक्ता है, सॉरी, पुरुष है वो भोक्ता है, और सब कुछ ये प्रकृति
वो पुरुष भोक्ता के लिए ही कर रही, इस तरह से दे हैव बोथ गॉट एसोसिएटेड। अच्छा, उनमें मोक्ष क्या है? सांख्य का मोक्ष क्या है? अब भी मैंने बोला दे हैव बोथ गॉट एसोसिएटेड, हिंट है ये। तो सांख्य का क्या होगा मोक्ष? ऊपर वाले लोक में जाना, हाँ, ऊपर वाले लोक में जाना। वो ऊपर वाले लोक में जाना तो उसका है, पूर्व मीमांसा का। सांख्य का क्या है? इस वाले सेंटेंस को पकड़िए, दे हैव बोथ गॉट एसोसिएटेड, एक दूसरे के साथ में वो लिप्त हो गए हैं। कौन? प्रकृति और पुरुष। तो मोक्ष क्या अलग होगा? कर, प्रकृति और पुरुष को अलग करना। हाँ, प्रकृति पुरुष को अलग करना, वो दोनों मिल गए हैं, तो उनका मोक्ष क्या है? अलग करना। ये कैसे अलग होगा? कैसे अलग होगा? प्रकृति पुरुष के लिए काम करेगी। नहीं, अलग कैसे होगा? इन दोनों को हम अलग कैसे करेंगे? सोचिए, कैसे अलग करेंगे? हिंट दे रही हूं मैं। हाँ, सोच के मतलब विवेक से, सोच के मतलब विवेक से, हम विवेक करके दोनों को अलग कर रहे हैं, दैट इज द मोक्ष। तो सांख्यांताः जीवे विभ्रांतिमाश्रिताः, ये जीव जो है, जीव फिर से जीवे जो है, ये विषय सप्तमी है। इन इन द मैटर ऑफ जीव, इन विषय ऑफ जीव क्या है? विभ्रांति आश्रिता, दे आर ऑल आश्रित और भ्रांति, कंटिन्यूअसली वो भ्रांति पर ही आश्रित है, एक भ्रांति से दूसरी भ्रांति, दूसरे से तीसरे भ्रांति, एवरीबडी इज। तो ये डिल्यूजन ऑफ अबाउट ईश्वर जो है वो फर्स्ट लाइन में है, और डिल्यूजन अबाउट दैट जीव इज इन द सेकेंड लाइन। इस तरह से ये 216 वाले में नहीं है। तो फर्स्ट कंफ्यूजन क्या है? गिविंग पारमार्थिक रियलिटी टू व्यवहारिक ईश्वर, फर्स्ट कंफ्यूजन। उसका पारमार्थिक जो फॉर्म है, दैट इज नॉट रिकग्नाइज, दैट इज नॉट नोन। और सेकंड कंफ्यूजन क्या है? कि ईश्वर जीव और ईश्वर जीव का भेद, जीव जगत का भेद, जगत और ईश्वर का भेद, ये सारे के सारे रियल। ईश्वर जीव और जगत का भेद, ये सब रियल है। नो वन एक्सेप्टेड दैट ईश्वर इज अभिन्न निमित्त उपादान कारण। इस वर्ड को प्लीज याद रखिएगा। Nobody accepts that ईश्वर is अभिन्न निमित्त उपादान कारण of जगत। ठीक है, यहाँ 216 तक हमने देखा है। आप लोग रिवाइज करके आइएगा, इसके बाद का हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।